अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना टॉपिक रिलेशन स्टार्ट करना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन एवरीडे यूज़ रिलेशन मीन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन और ऑब्जेक्ट्स। फॉर इंस्टांस टीचर प्यूपल, ठीक है, उस्ताद और स्टूडेंट, मदर सन, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, ये सारे दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखें, टेक्निकली अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हुज एलिमेंट आर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेटेड नंबर और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर हों उसी के रिलेटेड नंबर्स या ऑब्जेक्ट से। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर मे और मे नॉट बी मैंशनड। तो इसके 4 पॉइंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये देखें। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब एम्प्टी के अलावा कोई भी सेट है। देन एनी सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। तो इस रिलेशन को बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। और सिंपली अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या इसको ए टू बी इस तरह बोलते हैं। इसका सेकंड पॉइंट देखें, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यहाँ मैं ले लेती हूँ 2, 3, 4, 5 और 6, 7। ठीक है, अब देखें इनका जो फर्स्ट ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं 3। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं और इनका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, इन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे ये 2, ये 4, ये 6, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनका फर्स्ट एलिमेंट का जो रिलेशन बनेगा, जिस तरह ये 2, 4, 6, तो ये फर्स्ट एलिमेंट का जो रिलेशन बना है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखें, द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज। और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं, यहाँ देखें मैं एक और लिख रही हूँ, ऑर्डर्ड पेयर 2, 3, 6 और 4, 2। ठीक है, तो इसका जो सेकंड एलिमेंट है ये 3, इसका सेकंड एलिमेंट है 6 और 2, तो 3, 6, 2, तो ये क्या है, इसका ही रेंज है। अब इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, इसकी रेंज क्या बनेगी 3, 5, 7, तो इसकी रेंज ये थी। इफ़ ए इज़ अ, नेक्स्ट इसका पॉइंट 4 देखें, इफ़ ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन इन ए। तो ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और उसका कोई भी सबसेट ए क्रॉस ए, वो क्या कहलाएगा, रिलेशन इन ए कहलाएगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल 1 देख लें। लेट C1, C2, C3 बी 3 चिल्ड्रन एंड M1, M2 बी 2 men such that फादर ऑफ बोथ C1, C2 इज M1 एंड फादर ऑफ C3 इज M2। फाइंड द रिलेशन, तो रिलेशन फाइंड आउट करें। तो सोल्यूशन देखें, C इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ चिल्ड्रन है जो कि कितने हैं 3 है, C1, C2, C3। F इज इक्वल टू सेट ऑफ फादर्स है M1 और M2। तो C क्रॉस F, अब क्या है, बाउंड्री रिलेशन है C क्रॉस F का, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1, इनकी जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो बनाएंगे, C1 M1, ठीक है, फिर C1 M2, फिर C2 M1। तो देखें कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑर्डर्ड पेयर बने। अब इन ऑर्डर्ड पेयर को क्या नाम दे रहे हैं, R का नाम ले रहे हैं। R क्या है, यहाँ देखें हमने पढ़ा भी था। और सिंपली अ रिलेशन फ्रॉम A to B, अ रिलेशन विल बी डिनोटेड बाय द लेटर R। तो इस बाइनरी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, R से। तो R इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। और किन किन का सेट बन रहा है, चिल्ड्रन और फादर्स का। नेक्स्ट यहाँ से देखें, C1 M1 लिया, C2 M1, C3 M2। देखें कौन कौन सा हमने ऑर्डर पे लिया, C1 M1 ये लिया, C2 M1 ये लिया और C3 M2 लिया। क्योंकि C1 C2 का एक ही फादर है, M1 है इनका, C1 C2, और C3 का फादर कौन सा है, M2 है। तो इस तरह से हमने यहाँ से 3 ले लिए और ये क्या है, R है, ये R है। तो अब डोमेन क्या होती है, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो डोमेन C1, C2, C3 आ जाएगा। और रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, तो सेकंड एलिमेंट ये M1, M1 और M2। अब M1 रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है वो एक दफ़ा ही लिखा जाता है रेंज में, R इज इक्वल टू M1, M2। ठीक है, तो रेंज में रिपीट हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर डोमेन में कोई टर्म रिपीट हो, एलिमेंट रिपीट हो,
तो वो फंक्शन नहीं होता, फिर वो फंक्शन नहीं कहलाता। यहाँ देखें C1 C2 C3 हमारे पास चिल्ड्रन है और M1 M2 पेरेंट्स है। तो C1 और C2 का जो फादर है वो M1 है और C3 का M2 है। तो इस तरह से इनकी मैपिंग शो होगी। ये फंक्शन है A, इसको आप B कह दें, तो ये मैपिंग हो रही है फ्रॉम A टू B, ठीक है। A टू B हमारे पास फंक्शन है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 देखें, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 डिटरमिन द रिलेशन आर सच डेट एक्स आर वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन वाई। तो यहाँ देखें A क्रॉस से ये बाइनरी रिलेशन है, इज इक्वल टू इनके सेट्स बना लिए, ऑर्डर पेयर बना लिए 1 1 1 2 1 3 जितने भी पॉसिबल बने। तो क्लियरली रिक्वायर्ड रिलेशन, तो इनका रिलेशन क्या बनेगा, R इज इक्वल टू इसमें से क्या आएगा 1 2 1 3 और 2 3 आ। अब R हमारे पास आ गया, तो इसमें से अब डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 1 दोनों में सेम है। अब देखें इनमें रिपीट हो रही है। अब फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या होती है, डोमेन होती है। जब डोमेन रिपीट हो तो वो हमारे पास सेट जो है फंक्शन नहीं होता। अब इसमें रिपीट हो रही है ना 1 1, ये डोमेन की वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन नहीं है। तो यहाँ देखें रिपीटिंग वैल्यू एक दफ़ा ही लिखी जाती है 1 2, और यहाँ से रेंज 1 और 2, और रेंज क्या है 2 3 3। तो रेंज रिपीट भी हो जाए तो उसका कोई मसला है, लेकिन डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो रेंज यहाँ से R इज इक्वल टू 2 3। तो ये आगे इस इधर फंक्शंस में समझाया भी हुआ है कि किस तरह ये सेट नहीं है, तो तब आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल 3 देखें, लेट A इज इक्वल टू रियल नंबर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिटरमिन द रिलेशन R सच डेट एक्स आर वाई इफ एंड ओनली y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सोल्यूशन देखें, A क्रॉस A बाइनरी रिलेशन इज इक्वल टू रियल क्रॉस रियल। तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, फॉर ऑल x y सच डेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब देखें हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है। x एक्सिस पे हमारे पास y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। ये देखें जब हम यहाँ पुट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है ना, तो देखें यहाँ हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो जब हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 1। तो y की वैल्यू क्या आई 1, और हमने क्या x क्या पुट किया है 0, तो यहाँ से ऑर्डर पेयर एक क्या बना 0 1। इसी तरह जब मैं यहाँ x एक्सिस के लिए फाइंड करूँगी तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x एक्सिस पे फॉर x एक्सिस हमारे पास क्या वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ अब इसमें पुट करें y की जगह पे, तो x प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली, x इज इक्वल टू ये 1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -1। तो यहाँ से इसका ऑर्डर पेयर क्या बना -1, y की क्या थी 0। तो इस तरह से यहाँ हमारे पास 0 1 और -1 0 दो ऑर्डर पेयर बने। इन्हीं दो जो ऑर्डर पेयर का उन्होंने प्लॉट करके बताया हुआ है। यहाँ देख लें, यहाँ मैं प्लॉट कर देती हूँ। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ देखें कहीं यहाँ आप लेट्स सपोज कर लें यहाँ x 0 है ना, यहाँ ये y एक्सिस है चूँकि, तो यहाँ x 0 है और y क्या है 1 है। और दूसरा हमारे पास -1 0, तो -1 इधर ही जाके होगा, ये समझो यहाँ -1 और 0 है, ये -1 कोमा यहाँ y 0 है। तो इसकी ये लाइन बनेगी, ये इसका ग्राफ बनेगा। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये इसका ग्राफ बना। तो इसकी फिगर इस तरह बनी। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से देख लें, R इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स। तो इन दो पॉइंट से इस तरह पास करेगी लाइन। उसके बाद सम मोर पॉइंट्स बिलोंगिंग टू R। तो सम मोर पॉइंट्स ये उन्होंने किस तरह निकाले हुए हैं, तो देखें हमारे पास क्या था फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 था। तो सबसे पहले हमने क्या पुट किया, x की वैल्यू 0 पुट की। अब हम यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे 1। जो जब 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ये इसका नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 निकली। अब x की वैल्यू 1 पुट की तो नेक्स्ट स्टेप में फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 फंक्शन में अब पुट कर देंगे x की वैल्यू कितनी 2। मतलब x की वैल्यू सीक्वेंस से पुट करनी है, पहले 0 1 2 3 अप टू इस तरह। तो जब 2 पुट की तो y की वैल्यू 2 + 1, तो y की वैल्यू कितनी आई 3। और यहाँ से फिर अब ये ऑर्डर पेयर, यहाँ कौन सा पेयर बना, x की 2 है और y की 3 है। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर इस तरह सीक्वेंस से फर्स्ट वाला क्या बना था हमारे पास 0, 1, सेकंड वाला -1, 0 और फिर नेक्स्ट जो हमने बनाया वो क्या बना 1, 2, नेक्स्ट हमारे पास 2, 3 बना। इसी तरह जब आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो उसका ऑर्डर पेयर तो देखें ये सेम नहीं है 1, 2 जो नेक्स्ट हमारा बना है 1, 2, 2, 3 और ये -2। फिर जब आप नेक्स्ट पुट करते जाएंगे तो आपके पास इस तरह से
ऑर्डर पेयर बनते जाएंगे। तो इस तरह से वो बाकी वो बताया और फिर इनकी क्लियरली डोमेन आर की क्या आ जाएगी, रियल नंबर आ जाएगी, और रेंज भी आर की क्या आ जाएगी, रियल नंबर्स आ जाएगी। नेक्स्ट देखें फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। फंक्शंस की डेफिनेशन हम किस तरह बोलेंगे, फंक्शंस आर थिंग्स वेयर वी हैव नो रिपीटिंग एक्स वैल्यू, जहां हमारे पास एक्स की कोई रिपीटिंग वैल्यू ना बने मिले। जिस तरह 2,3 है, नेक्स्ट है 4,6, उसके बाद एक और पेयर में ले लेती हूँ 7,3। तो देखें इसमें x की रिपीटिंग वैल्यू नहीं है, ये डिफरेंट, ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फंक्शंस आर थिंग्स वेयर वी हैव नो रिपीटिंग x वैल्यू, ठीक है, जिसमें x वैल्यू रिपीट ना हो। और इसके पॉइंट्स देख लें, f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, डेट इज f इज़ अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। f किस किस का रिलेशन है, a से b तक का है, जिसके अंदर f क्या है, a क्रॉस b का सबसेट है। नेक्स्ट नंबर 2, डोमेन ऑफ f, फंक्शन की डोमेन किसके इक्वल होती है, a के इक्वल होती है, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल। थर्ड देख लें, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ f आर इक्वल, देन f इज सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। इसका क्या मतलब है, तो देखें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ एक 2,3 ले रही हूँ और एक 4,3 ले रही हूँ। तो देखें जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एफ इज यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स, दो पेयर्स हैं, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या होना चाहिए, ये सेम नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब 2 है तो ये 4 है, तो ये इक्वल नहीं है ना। देन हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, फ्रॉम a टू b है, देन हम कहेंगे फंक्शन a टू b है। तो इस थर्ड का ये मतलब था। नेक्स्ट देखें, दी फंक्शन f इज आल्सो रिटन एज, फंक्शन को इस तरह लिखते हैं और बोलते इस तरह, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b इफ x, y इज एन एलिमेंट ऑफ f when regarded as a set of ordered pair we write, तो हम इसको किस तरह लिखते हैं, y is equal to f of x। तो इधर y को क्या बोलेंगे, y is called the value of f for x। y को किस लिए हम यूज़ करेंगे, f के अंदर जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। y is called the value of f for x और image of x अंडर f, या इसको इस तरह बोल सकते हैं, image of x अंडर f, f के अंडर x का इमेज। एग्जाम्पल 1 डिस्कस्ड अबव। अब एग्जाम्पल 1 कौन सी है, ये वाली एग्जाम्पल 1 जिसमें हमने चिल्ड्रन और फादर्स के बारे में पढ़ा। तो इस एग्जाम्पल 1 में हमने क्या देखा, R इज़ अ सबसेट ऑफ C क्रॉस F का सबसेट है। डोमेन R क्या आया हमारे पास, R डोमेन क्या आया, C1 C2 C3 आया, यहाँ देख लें। तो वो किसके इक्वल है, C के इक्वल है, C क्या सेट ऑफ चिल्ड्रन है। थर्ड देख लें, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू रिलेटेड पेयर ऑफ R आर द सेम, मतलब R में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, तो देयरफॉर R इज़ अ फंक्शन फ्रॉम C टू F। तो फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है तो इसका मतलब R क्या है, फंक्शन है फ्रॉम C टू F, ठीक है। R क्या है, फंक्शन है फ्रॉम C टू F। उसके बाद इन एग्जाम्पल 2 देख लें, डिस्कस्ड अबव, जो हमने ये वाली देखी, इसमें क्या है, R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A का सबसेट है। डोमेन R इज़ नॉट इक्वल टू A, यहाँ देखें R की डोमेन R इज़ नॉट इक्वल टू A के इक्वल नहीं है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 3 है, ये यहाँ 1 2 क्यों है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था 1 1। तो अब 2 टाइम्स अगर डोमेन की वैल्यू 2 दफ़ा रिपीट हो तो वो फंक्शन नहीं होता, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। देयरफॉर द रिलेशन इन दिस केस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये एग्जाम्पल 2 जो है इसके अंदर ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद देयरफॉर द रिलेशन इन दिस केस इज़ नॉट अ फंक्शन। इन एग्जाम्पल 3 डिस्कस्ड अबव, जो हमने यहाँ देखी डिस्कस की, यहाँ क्या है, R इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन ऑफ R किसके इक्वल है, यहाँ देख लें, डोमेन ऑफ R किसके इक्वल है, रियल नंबर के इक्वल है, और रेंज भी किसके इक्वल है, रियल। तो क्लियरली फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ R कैन बी इक्वल। तो इनके फर्स्ट एलिमेंट देख लें, इक्वल नहीं है ना, 1 2 ये डिफरेंट है, 3 -2 -3 तो इनके सारे फर्स्ट एलिमेंट मतलब डोमेन जो है सबकी क्या है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट हो तो हम कहेंगे देयरफॉर इन दिस केस R इज़ अ फंक्शन, R फंक्शन होगा। अगर इधर एक भी सेम आ जाती ना, 1 है और यहाँ भी 1 -1 होता, तो ये 1 और 1 मतलब रिपीट हो रहा था, सेम हो जाती, फिर हम कहते हैं ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखें, इसकी टाइप्स हैं फंक्शंस की। इसकी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इनटू फंक्शंस, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, 1 1 एंड इनटू, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो देखें इनको हम बारी बारी देख लेते हैं।
तो यहाँ से देखें इनटू फंक्शंस क्या होते हैं। इफ़ अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सच डैट रेंज f कंटेन b डेट इज रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू b देन f इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम a इंटू b। इन फिगर 1 f इज क्लियरली अ फंक्शन। ये जो है फिगर 1 ये फंक्शन है, बट रेंज f इज़ नॉट इक्वल टू बी, देयरफॉर f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a इंटू बी। अब देखें इस फिगर में हमारे पास ये डोमेन है और ये रेंज है। रेंज का कोई भी एलिमेंट बच जाए, इंटू कौन सा, इंटू फंक्शंस वो होता है जिसमें रेंज के एलिमेंट बच जाए। तो देखें रेंज का ये 8 वाला बचा हुआ है, इसके साथ किसी के साथ भी मैपिंग नहीं हो रही, तो ये इसको इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंटू फंक्शन। तो यहाँ देखें इसके ऑर्डर पेयर कितने बने, 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ। तो इसमें इंटू फंक्शन, तो इसके ऑर्डर पेयर 3 बने। ये हमारे पास यहाँ देख लें इनटू फंक्शंस क्या होता है। ये हमारे पास डोमेन है 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, डोमेन है, डोमेन। और यहाँ इसी के साथ में ये एक क्या है, रेंज है। तो A B C D मैं ले लेती हूँ। अब देखें 1 की मैपिंग हो रही है A के साथ, 2 की भी मैपिंग हो रही है A के साथ, और 3 की मैपिंग हो रही है D के साथ। तो अब इसमें 2 एलिमेंट्स बच गए हैं रेंज के। रेंज के कितने एलिमेंट बच गए हैं, 2 एलिमेंट बच गए हैं। तो अब जिसमें रेंज में 2 एलिमेंट बच जाएं और डोमेन में हर एलिमेंट की रेंज के एलिमेंट्स के साथ मैपिंग हो, तो उस मैपिंग को क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शंस बोलते हैं। इनटू वो होता है जिसमें रेंज के एलिमेंट्स कुछ बच जाएं, तो उसको इनटू फंक्शंस बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर बाहर से कोई जो डोमेन की वैल्यू है वो रेंज की वैल्यू में इन हो रही हैं, ठीक है, एंटर हो रही हैं। जिस तरह हम घर से, जब हम बाहर से घर एंटर होते हैं तो घर में क्या होते हैं, इन होते हैं, और जब बाहर जाते हैं, जब आउट हो रहे हैं तो आउट होते हैं। तो यहाँ देखें डोमेन की सारी वैल्यूज़ रेंज की वैल्यूज़ में इन हो रही हैं सारी, मतलब एंटर हो रही हैं। और इसमें डोमेन की कोई भी वैल्यू, डोमेन की हर वैल्यू रेंज की किसी ना किसी वैल्यू के साथ मैप बनाती है, मैपिंग बना लेती है। लेकिन रेंज में जो एलिमेंट्स कुछ बच जाएं उसको मैपिंग को क्या कहते हैं, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शंस। उसके बाद है ऑन टू, या जिसे सर्जेक्टिव फंक्शंस भी बोला जाता है। तो ऑन टू की, तो देखें ऑन टू की क्या होगी मैपिंग। तो ये हमारे पास 2, ये डोमेन है, ये रेंज है, तो 2 सेट्स हैं हमारे पास। ये क्या मैपिंग हो रही है, फंक्शन फ्रॉम, ये इस साइड पे जा रहा है तो फंक्शन फ्रॉम A टू B। ये इसको A कह दें, इसको B कह दें, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास है 1 2 3, यहाँ है A और B। तो 1 की मैपिंग हो रही है A के साथ, और 2 और 3 की हो रही है B के साथ, ठीक है। 2 और 3 की किसके साथ हो रही है, B के साथ। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव बोलते हैं, जिसके अंदर, और इसको ऑन टू भी बोलते हैं इस मैपिंग को, जिस मैपिंग के अंदर जिसमें रेंज का कोई एलिमेंट ना बचे उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। अब देखें इसमें रेंज का कोई एलिमेंट नहीं बचा, सारे रेंज के हर एलिमेंट ने डोमेन के हर एलिमेंट के साथ क्या बनाई, मैपिंग बनाई। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शंस बोलते हैं। इसी तरह बुक में देख लें, यहाँ C1 C2 C3 दिया हुआ है, और M1 M2, ये वही स्टूडेंट और ये वही चिल्ड्रन और फादर वाला, ठीक है, केस है। तो यहाँ देखें C1 और C2 ने M1 के साथ मैपिंग बनाई और C3 ने M2 के साथ। तो कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है रेंज में जो कि फ्री हो, तो ऐसी फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। और इसकी ये पेयरिंग, ऑर्डर्ड पेयर इसका ये बना C1 M1 C2 M1 और C3 M2, ठीक है। तो इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी एक फंक्शन है। तो इसका, इसमें भी यही सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें 1 1 एंड इनटू फंक्शन, या जिसमें दोनों खासियत हों, 1 1 भी हो और इनटू भी हो, उसको और क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखें ये कौन सा होता है। तो ये हमारे पास 2 मैपिंग है, यहाँ मैं ले लेती हूँ 1 2 3, और यहाँ आ जाता है A B C D। अब देखें ये 1 जो है ये इसके साथ मैप बना रहा है, और 2 जो है वो इधर देखें 2 C के साथ मैपिंग बना रहा है, 3 B के साथ बना रहा है। तो इसके अंदर अब ये जो D वाला एक एलिमेंट है ये खाली बच गया। तो इस मैपिंग में हमारे पास क्या है, 1 1 भी है, मतलब डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के अलग-अलग हर एलिमेंट के साथ मैपिंग बनाना है। तो ये 1 1 फंक्शन भी है। अब देखें 1 1 मैंने नहीं बताया आपको, 1 1 फंक्शन कौन सा होता है। ये देखें ये हमारे पास 2 सेट्स हैं, यहाँ मेरे पास 1 2 है, यहाँ हमारे पास A B है, और ये क्या मैपिंग बना रहा है, फ्रॉम A टू B, ठीक है, फ्रॉम A टू B। ये डोमेन है, ये रेंज है।
तो 1 1 फंक्शन कौन सा होता है? डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के हर एलिमेंट के साथ अलग-अलग मैपिंग बनाए, मतलब 2 इसके बी के साथ बना रहा है 1 1, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? 1 1 फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन 1 1 होता है। तो इसमें भी देखें, ये डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के हर एलिमेंट से बना रहा है ना मैपिंग, 2 सी के साथ बना रहा है, 3 बी के साथ बना रहा है, और ये क्या फंक्शन फ्रॉम एफ है, ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें अलग-अलग मैपिंग बना रहा है। तो नंबर 1 ये 1 1 फंक्शन है, और नंबर 2 ये इनटू फंक्शन भी है। इनटू फंक्शन में क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या है? 1 1 भी है फंक्शन और इनटू भी फंक्शन है, क्योंकि इसमें डोमेन में से कुछ वैल्यूज़ रेंज के अंदर इन हो रही हैं, और जब रेंज में अंदर कोई भी एलिमेंट बच जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? इनटू फंक्शन कहलाता है। और जिस फंक्शन के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी मौजूद हों, 1 1 भी हो और इनटू भी हो, तो उन दोनों को क्या बोलते हैं? जिसमें दोनों मौजूद हों खासियत, उसको क्या बोलते हैं? और इंजेक्टिव। ठीक है, तो 1 1 एंड इनटू इंजेक्टिव फंक्शन को यहाँ बुक से भी देख लें। ये एक मैपिंग है, ये हमारे पास ए है सेट, ये बी है। तो देखें, इसका डोमेन का तो हर एलिमेंट इसके साथ मैप बना रहा है, लेकिन रेंज के अंदर एक ऐसा एलिमेंट बच गया, खाली बच गया, रेंज के अंदर एक एलिमेंट बच गया। तो जो इस तरह की मैपिंग हो तो उसको क्या बोलते हैं? इनटू। ठीक है, और ये 1 1 भी है, क्योंकि डोमेन में तो कोई एक ऐसे एलिमेंट नहीं बचा, डोमेन में तो सारे एलिमेंट्स इसके साथ मैपिंग बना रहे हैं। तो ये 1 1 भी है और इनटू भी है, तो इसकी पेयर क्या बना? 1 और ए और 2 और बी। तो इसमें भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट इसकी 4th टाइप है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शंस क्या होता है? तो जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद हो तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए इन ऑन टू बी सच दैट सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर आर दी सेम, देन एफ इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन फ्रॉम ऑन टू बी। तो देखें, इसमें हमारे पास ये मैपिंग है ए बी सी और एक्स वाई जी। तो इसमें डोमेन के सारे एलिमेंट रेंज के एलिमेंट्स के साथ मैप हो रहे हैं, तो ऐसे ही मैपिंग को हम 1 1 बोलते हैं। तो ये 1 1 किस तरह? डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के हर एलिमेंट के साथ मैपिंग बना रहा है, तो इस तरह तो ये 1 1 हो गया। ठीक है, एक का एक के साथ मैपिंग बनाना, तो वो 1 1 हो गया। और ऑन टू ये किस तरह है? ऑन टू वो ये रेंज के अंदर कोई एलिमेंट ना बचे। तो देखें, इसमें कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है ना, सारे मैप बना रहे हैं डोमेन के एलिमेंट्स के साथ, तो इस तरह से ये ऑन टू है। और इसके अलावा एग्जाम्पल देख लें, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ये हमारे पास 2 सेट है फंक्शन, ये फंक्शन एफ है, एफ फंक्शन ए बी। 1 1 और ऑन टू फंक्शन यही होता है। ठीक है, डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के हर एलिमेंट के साथ मैप बनाए। और ऑन टू कौन सा होता है? जिसके अंदर रेंज के अंदर कोई एलिमेंट खाली ना बचे। तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा बचा हो। इस मैपिंग को क्या बोलते हैं? जिसमें 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो इसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव मैपिंग। इसको एक साथ बोलना हो तो बाइजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो देखें, इसका यहाँ ऑर्डर्ड पेयर क्या बना? हर एलिमेंट डोमेन का रेंज के साथ पेयर बना रहा है, रेंज के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो इस मैपिंग को ऑन टू बोलते हैं। तो यहाँ इसके पेयर बने ए जी ए कोमा जेड बी कोमा एक्स, तो सी कोमा जी, तो ये भी एक फंक्शन है। तो मैं फंक्शन का एक दफ़ा आपको फिर बता देती हूँ। फंक्शन क्या होता है? जिस तरह हमारे पास ये एक सेट है 2 3 5 4 0 3 और क्या ले लेती हूँ 4 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेट है। तो ऑल दोज एक्स वैल्यूज़ आर डिफरेंट, ये एक्स वैल्यूज़ ऑल दोज डिफरेंट है। तो इसमें ये हमारे पास क्या है? ये सेट ऊपर वाला, ये एक हमारे पास फंक्शन है, तो इसका क्या बोलेंगे? ये एक फंक्शन है। तो इसकी डोमेन क्या निकल आएगी? इसकी डोमेन आ जाएगी, डोमेन क्या होती है? एक्स वैल्यूज़, ऑल एक्स वैल्यूज़। तो एक्स वैल्यूज़ हमारे पास क्या है? 2 5 0 4। नेक्स्ट स्टेप में इसको अरेंज करके लिख लें 0 2 4 5। तो ये इसकी डोमेन निकली है। और इस सेट की हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी? रेंज इसकी देखें, रेंज क्या होती है? वाई वैल्यूज़। तो इसकी रेंज क्या है? अब देखें 3 रिपीट हो रहा है रेंज के अंदर, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी फिर से 3 आ गया। तो जब रिपीट हो तो रिपीटिंग टर्म एक दफ़ा ही लिखी जाती है। तो 3 4 1। तो अब इसको
अरेंज करके 1,3,4, तो ये इसकी रेंज आई। तो डोमेन रेंज के अंदर मसला नहीं होता, रेंज में चाहे 2 दफ़ा रिपीट हो वैल्यू, 3 दफ़ा रिपीट हो एक ही वैल्यू, ठीक है, रेंज में मसला नहीं होता। लेकिन अगर डोमेन के अंदर ये वैल्यू रिपीट हो जाती है, मतलब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 आ जाता, तो हम कहते कि ये फंक्शन नहीं है। तो हम क्या कहते, ये फंक्शन नहीं है। अगर इस तरह आ जाता ना 2,3, 5,4 और यहाँ आ जाता 2,6 और फिर यहाँ आ जाता 4,2, तो देखें यहाँ अब रिपीट हो रही है 2 की वैल्यू डोमेन में 2 की वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यहाँ भी। अब ये क्या बना, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज इसमें x की वैल्यू रिपीट हो रही है। रेंज की तो मसला ही नहीं होता, रेंज में चाहे हो रिपीट चाहे ना हो, लेकिन डोमेन में अगर रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। तो आई होप आपको ये फंक्शंस और रिलेशंस जो हमने पढ़ा इनके बारे में समझ आया होगा, और ये फंक्शंस की जो आगे टाइप्स पढ़ी इनके बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो फंक्शंस और रिलेशंस के बारे में हमने आगे जो इनकी टाइप्स पढ़ी और इनके बारे में समझा सीखा, बाइजेक्टिव पढ़ा, इंजेक्टिव क्या होता है, सरजेक्टिव, सारी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो जिस तरह से हमने सारा किया सॉल्व, ठीक है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और अच्छा पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।